नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, जैसा कि आपको पता और हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यूपीएस ऑप्ट करने की तारीख जो है इस बार 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई। चलिए, सरकार ने तो अपना वो जो कर सकती है वो कर रही है कि इस पे किसी तरह कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इनरोलमेंट बढ़े। खैर, वो अलग बात है कि कर्मचारी इनरोल होंगे या नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, सरकार अपनी पूरी कोशिश। लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, इसमें हम आपको ये बताएंगे जो एक जनरल क्वेरी, क्योंकि बहुत ये सवाल बहुत लोगों ने ये पूछा कि क्या हम यूपीएस ऑप्ट करके एनपीएस में भी रह सकते हैं, एनपीएस का भी अकाउंट हम जो है रख सकते हैं, ये ऐसा संभव है क्या? तो इस वीडियो में हम आपको इसी का जवाब देंगे और जवाब है हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है और आप किस शर्त के तहत, जो क्या आखिर वो सरकारी नियम क्या है जिसके तहत कि आप एक साथ मतलब यूपीएस ऑप्ट करते हुए आप एनपीएस में भी बने रह सकते हैं। तो ये क्या मसला है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी तो देखिए, जिनको चुनना है जिनको नहीं चुनना वो तो आपकी मर्जी है। बट मैं जो ये एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है, तो हमने कहा कि हमारे व्यूअर्स जो कि हमारे कमिटेड व्यूअर्स हैं, जो कि अंगवानी पर ही भरोसा करते हैं, अंगवानी को ही वो मानते हैं कि हाँ, जो यहाँ पे बताया गया वो सच है। और ये है भी साथियों, ऐसा नहीं है ये गलत है, ये है भी। हम तोल परख के वजन करके हर चीज़ को देखते हैं कि ये खबर सच है, तभी हम आपको बताते हैं। इस खबर में कहीं कोई गलती तो नहीं है, तभी बताते हैं। तो इतना ध्यान आपके लिए हम रखते हैं। तो ऐसे में आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि देखिए यही आप जो सब्सक्राइब करेंगे ना, सब्सक्राइब करना देखिए तो फ्री है, तो सब्सक्राइब करके कम से कम सपोर्ट करिए। आप सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, क्योंकि यही पूंजी है हमारी। हमें 8वां वेतन नहीं मिलने वाला, ओपीएस नहीं मिलने वाला, ओपीएस तो खैर आपको भी नहीं मिल रहा, एनपीएस नहीं मिलने वाला, यूपीएस नहीं मिलने वाला, यही सब्सक्राइब ही आपका सपोर्ट है। और जब आपके लिए मेहनत करते हैं तो इतना उम्मीद करना आपसे कोई गलत नहीं है। तो इस सब चैनल को करिए भी और करवाइए भी। और जैसा कि आपको पता है, चैनल को थोड़ा चलाने में संसाधन की ज़रूरत होती है। तो आपको अगर कोई दिक्कत ना हो और आपको लगता है कि हाँ, ये काम अच्छा हो रहा है, इसको और आगे चलना चाहिए, तो आप हमें संसाधन के तौर पर भी मजबूत कर सकते हैं। आप चैनल को ज्वाइन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए, या फिर कम्युनिटी में क्यूआर कोड है उसके जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। आखिर जो सवाल ये था, जो मुद्दा था कि क्या हम यूपीएस ऑप्ट करके एनपीएस में भी बने रह सकते हैं, ये सवाल। तो इसका जवाब सरकार की तरफ से, जो पीएफआरडीए है उसकी तरफ से है कि हाँ, आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। तो इस वीडियो में अब जो हम आपको बताएंगे वही बताएंगे कि आखिर वो कंडीशन क्या है और हम कैसे यूपीएस और एनपीएस में दोनों में एक साथ बने रह सकते हैं। जी हाँ, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए क्या था कि इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के सवाल जवाब जो सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो इसको लेकर जो पीएफआरडीए, मतलब सरकार की तरफ से, देखिए पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी तो पीएफआरडीए है, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है, साफ साफ दिया है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, जो पीएफआरडीए पे जवाब है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिस्पाइट ज्वाइनिंग द यूपीएस, ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, दे कैन वॉलेंटरली ओपन एन अकाउंट अंडर द एनपीएस। उसमें जो एक ऑप्शन है वो चूज करना होगा, तब आप वो कर सकते हैं। तो पीएफआरडीए ने क्या आंसर दिया, सीधा सवाल था। आप देखिए, सवाल समझने में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिटिकल मतलब ये है इशू, इसलिए मैं इसको बड़ी सावधानी के साथ समझा रहा हूँ। और आपसे भी कहूंगा कि जब आप ऐसा कुछ ऑप्ट करें तो जो आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो आपके, वो उनसे आप जरूर राय मशविरा करके करें, ठीक है। इसलिए आप इसको सावधानी से और सोच समझकर, और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे सलाह मशवरा करके ही चुनें, इस वीडियो के आधार पर जो है। बाकी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं वो बता रहा हूँ जो पीएफआरडीए ने सफाई दी है, जो पीएफआरडीए ने पब्लिक को बताया है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप
मैं वो बता रहा हूं जो पीएफआरडीए ने बताया, इसमें कहीं गलत होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या बेहतर होगा, आपके लिए ये करना अच्छा होगा नहीं होगा, ये आप जरूर अपने एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप जो है अंगवानी को भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंगवानी पे आप जो है एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप लेकर जो है आप अंगवानी से संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है आपके जो सवाल होंगे उसको जो है किसी एक्सपर्ट से संपर्क करके उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए पीएफआरडीए इसका क्या जवाब देता है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सवाल सीधा ये है कि विल यूपीएस सब्सक्राइबर्स स्टिल बी एबल टू ओपन और मेंटेन और होल्ड वॉलंटरी एनपीएस अकाउंट्स। ठीक है, तो इसका जवाब पीएफआरडीए क्या देता है, यस, हाँ, यूपीएस सब्सक्राइबर में इन एडिशन टू हिज यूपीएस अकाउंट, ठीक है, मतलब अपने यूपीएस अकाउंट के साथ साथ मे हैव एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, यानी कि ये आपका जो अकाउंट होगा एनपीएस में वो एडिशनल होगा टीयर 1 एंड टीयर 2। अब ये सवाल उठता है कि टीयर 1 एंड टीयर 2 क्या है, उस पर हम आएंगे आपको, लेकिन जो लोग मुझे लगता है सरकारी कर्मचारी समझते होंगे उसको, लेकिन ठीक है फिर भी आएंगे। तो इसको पहले आप एक समझ लीजिए ध्यान से। यस, यूपीएस सब्सक्राइबर्स में इन एडिशन टू हिज यूपीएस अकाउंट, यानी यूपीएस अकाउंट के साथ साथ एक यूपीएस सब्सक्राइबर जो है मे हैव एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस टीयर 1 टीयर 2 ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। ठीक है, ऑन ए वॉलंटरी बेसिस अंडर ऑल सिटीजन मॉडल। द पीएफआरडीए के पोर्टल पे आंसर है। जो हमने आपको कहा था एक शर्त जो है वो शर्त यही है कि अंडर जो है ऑल सिटीजन मॉडल आपको देना होगा। ठीक है, जो हमने कहा था ना कि प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो स्टार जो लग जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसमें टर्म्स कंडीशन यही है कि आप अगर यूपीएस ऑप्ट किए हैं, आपका यूपीएस अकाउंट है, तो उसके साथ ही आप जो है एनपीएस में जो टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट है वो आप कर सकते हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस, लेकिन उसमें आपको और जो है ऑल सिटीजन मॉडल का जो कैटेगरी है वो आपको चुनना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये टीयर 1 टीयर 2 क्या है और ये ऑल सिटीजन मॉडल क्या है, तो इस पे हम आपको आ रहे हैं। देखिए, जो यूपीएस के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ये जो है आपका, मतलब आपको हम ये बता रहे हैं कि एनपीएस, तो देखिए यूपीएस जो है कोई अलग नहीं पेंशन सिस्टम है, यूपीएस जो है एनपीएस के अंदर ही एक पेंशन सिस्टम है। ठीक है, जो कि उनमें कहते हैं कि एनपीएस में जो कुछ खामियां थी उसको सुधार करके जो है लाया गया है, तो इसलिए, और ये जो एनपीएस है ये देश भर के तमाम कर्म लोगों के लिए जो है, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ सरकारी कर्म, तो यही चीज समझना है टीयर 1 एंड टीयर 2 में। ठीक है, तो ये सबके लिए है एनपीएस। तो आपका भी, आप अपना भी अकाउंट एनपीएस में रख सकते हैं, बस वही, और अगर आप नौकरी में नहीं है तो भी आप जो है उसमें कर सकते हैं, लेकिन वही ऑल सिटीजन मॉडल्स, यानी कि एक नागरिक के तौर पर आप रख सकते हैं, वो है ऑल सिटीजन मॉडल्स। लेकिन यहाँ पर जो है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट कम्स एज एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर द मैंडेटरी एनपीएस टीयर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। टीयर 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। आपको पता है ना कि अभी अब तो एनपीएस ही है, ओपीएस तो है नहीं अभी, तो अभी सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है टीयर 1 जो है, जो सेंट्रल के हैं उनको जो है एनपीएस में टीयर 1 ही देना, चूज करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। और यूपीएस में जबकि आम नागरिक जो है वो अंडर ऑल सिटीजन मॉडल में जो है वो आप ये चुन सकते हैं। ठीक है, अब टीयर 1 अकाउंट होता क्या है ये सवाल है। टीयर 1 अकाउंट क्या होता है? टीयर 1 अकाउंट ये मेन पेंशन अकाउंट होता है जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉक कर दिया जाता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और विड्रॉवल जो है वो आपके रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन के रूप में आपको मंथली जो है मिलता है आपको। ठीक है, ये हुआ टीयर 1 अकाउंट जो कि कर्मचारियों के लिए, हमने आपको बताया ये जो कर्मचारियों के लिए है। टीयर 2 अकाउंट जो है वो इसको फ्लेक्सिबल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, आप उसको लॉक कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसा डाल के, है ना, तो इस पर कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या विड्रॉवल कितना कर सकते हैं, आप उस पर टैक्स प्लान कर सकते हैं। तो ये होता है टीयर 2। तो टीयर 1 जो है आपके सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, टीयर 2 आपको ये फ्लेक्सिबल है, ये जो है आप कर सकते हैं कैप्टन, बिना मतलब कोई बिना लिमिट के, कोई रिस्ट्रिक्शंस के उसके। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनरोल्ड इन द यूपीएस
can still open tier 1 and tier 2 NPS accounts and invest their pension funds in various options। तो आप जो है इस तरह से अपने अकाउंट खोल के साथ में टियर 1 टियर 2 में आप अपना जो है एक तो हो गया कि आपका अकाउंट जो है वो लॉक हो गया है ना, वो आपको एक लंबे समय के लिए लॉक हो गया, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता रहेगा वो हो गया। दूसरा क्या हुआ, आप उसमें इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग और ये सब प्लान जो आप उसमें करके उससे फायदा ले सकते हैं जितना, मतलब वो कहते हैं ना कि सेविंग्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा जो ये करते हैं, तो वो वाला है ये टियर 2। तो इस तरह से साथियों हमने आपको PFRDA ने जो लोगों के सवाल के जवाब में लिखा था कि क्या हम एक साथ यूपीएस अगर हम ऑप्ट करते हैं क्या उसके साथ हम एनपीएस का भी अकाउंट रख सकते हैं, तो उसका जवाब हमने आपको PFRDA की वेबसाइट पे जो लिखा था वो पढ़कर वो आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब भी ऐसा देखिए, ये तो सर फिर मतलब स्पष्ट कर दें, ये तो है देखिए सरकारी वेबसाइट पे सरकार का जवाब, इसलिए इसमें कोई गलती का कोई चांस नहीं, ठीक है, सब सही है। लेकिन आपके लिए क्या ठीक होगा, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, ये आप अपने एक्सपर्ट से, एडवाइजर से बात करके ही कोई इस पर कदम लें, इस पर फैसला लें। मेरा सिर्फ इतना कहना था, ठीक है। बाकी हमने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।